नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। आखिरकार महाराष्ट्र में महायुति की नई सरकार बन गई। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम की भूमिका में आ गए हैं। महायुति को यहां तक पहुंचने में 13 दिन लग गए। बावजूद इसके महज सीएम और 2 डिप्टी सीएम ही शपथ ले पाए हैं, क्योंकि कैबिनेट का खाका अब तक तैयार नहीं हो पाया है। आखिर क्यों? आखिर 13 दिन में भी बीजेपी आलाकमान मंत्रियों का नाम क्यों नहीं तय कर पाए? देखिए रिपोर्ट। देवेंद्र, सरिता, गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी देवेंद्र, सरिता, गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेक बुद्धीने पार पाडीन। फडणवीस, शिंदे, अजित की शपथ। सब कुछ ठीक या जारी है महासंकट। महाराष्ट्र में बीजेपी में बॉस एकनाथ शिंदे को भारी लॉस। लेले आहे। नई सरकार गठन में लग गए 13 दिन, फिर भी तय नहीं कर पाए मंत्रियों की लिस्ट। बीते 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया था। रिजल्ट में सत्ताधारी महायुति यानी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी को अकल्पनीय जीत मिली। इस ऐतिहासिक जीत को 12 दिन बीत गए। 13वें दिन जाकर महाराष्ट्र में नई सरकार की पहली झलक दिखी। लेकिन इस नई सरकार में सिर्फ 3 ही किरदार नजर आए। बतौर सीएम बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली, तो वहीं शिवसेना से एकनाथ शिंदे और एनसीपी से अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मी देवेंद्र, सरिता, गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। मी अजित, आशाताई, अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून
माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। नतीजों के 12 दिन बाद भी महज ये 3 चेहरे ही सरकार का हिस्सा बन पाए, जबकि कुल 40 से ज्यादा चेहरों की जगह महाराष्ट्र सरकार में बनती है। सवाल है कि आखिर महायुति इतने दिनों बाद भी अपनी सरकार की रूपरेखा क्यों नहीं तय कर पाई, खासकर बीजेपी। चूंकि बीजेपी महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में बड़े भाई की भूमिका में आ गई, जबकि शिंदे का नंबर दूसरा और अजित पवार तीसरे नंबर पर है। लिहाजा मंत्रालय बंटवारे में भी बीजेपी नेताओं की संख्या ज्यादा होगी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में मिनिस्ट्री शेयरिंग के लिए 6-1 का फॉर्मूला तय हुआ। इसका मतलब यह है कि 6 विधायक पर 1 मंत्री पद मिलेगा। इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी अपने पास 20 से 22 मंत्री पद रखेगी। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 10 से 11 मंत्रालय मिल सकते हैं, जबकि अजित पवार की एनसीपी को 7 से 8 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। लेकिन इन तीनों दलों में से अब तक महज बीजेपी से देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना से एकनाथ शिंदे और एनसीपी से अजित पवार ही शपथ ले पाए। कहा जा रहा है कि महायुति के तीनों दलों के बीच तालमेल नहीं बैठ पाने की वजह से न मंत्रियों के नाम तय हो पाए हैं और न ही किस दल के खाते में कौन सा मंत्रालय जाएगा वो फाइनल हो पाया। सबसे ज्यादा सस्पेंस एकनाथ शिंदे को लेकर था। रिजल्ट आने के 4 दिन बाद एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है और बीजेपी जिसे भी अपना चेहरा घोषित करती है उसे उनका पूरा समर्थन रहेगा। लेकिन उन्होंने बीजेपी के सामने अपने कई शर्त रख दिए। शिंदे के शर्त के आगे बीजेपी आलाकमान भी पशोपेश में पड़ गए। बात तो यहां तक पहुंच गई कि शिंदे ने बीजेपी हाईकमान के सामने शर्त रख दी थी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो डिप्टी सीएम के पद पर भी नहीं बैठेंगे। आखिरी वक्त तक शिंदे अपनी मांग पर अड़े रहे। शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले तक यह सस्पेंस बना हुआ था कि एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार का हिस्सा होंगे या नहीं। हालांकि काफी मान मनव्वल के बाद शिंदे शपथ ग्रहण से महज कुछ घंटे पहले ही मान गए। लेकिन मन माफिक मंत्रालय नहीं मिलने से उनकी नाराजगी बढ़ भी सकती है, जिसका असर महाराष्ट्र की नई नवेली महायुति सरकार पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। इसकी एक झलक शपथ ग्रहण के दौरान भी देखने को मिली। कार्यक्रम के समापन के वक्त जब तमाम नेता एक साथ खड़े हुए थे, उस वक्त शिंदे फडणवीस और अजित पवार से दूर खड़े नजर आए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अजित और फडणवीस एक साथ खड़े हैं, जबकि एकनाथ शिंदे फडणवीस से दूर खड़े नजर आ रहे हैं। उनके बीच में प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र के राज्यपाल खड़े हैं। कहा जा रहा है कि शिंदे अपनी पार्टी के नेताओं और बीजेपी आलाकमान के दबाव में आकर भले ही सरकार में शामिल हो गए हों, मगर वो कितने मन से सरकार का हिस्सा बने हैं उसकी बानगी ये तस्वीर बखूबी बयां कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो शपथ से महज कुछ घंटे पहले ही शिंदे मान गए और सरकार में शामिल हो गए। तो ये भी जानिए। आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण उनके ऊपर सबसे ज्यादा बड़ा जो दबाव था वो था उनके विधायकों का, क्योंकि उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सरकार में शामिल होने के लिए मंत्री की कतार में हैं। तो दबाव में आके उन्होंने ये स्वीकार किया है। लेकिन अभी भी पूरी तरह से बात क्लियर नहीं हुई है। एक चीज है कि उनको शायद नगर विकास मंत्रालय दिया जाए, इसके बाद और कौन कौन सी मिनिस्ट्री किसके खाते में कितनी जाएगी ये अभी भी पूरा डिसीजन नहीं हो पाया है। निष्पक्ष मतलब News 24।